अटॉर्नी दे सकते हैं। तो किसी को भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी यदि देते हैं तो ये सोच समझ कर दीजिए कि वो अपने अकाउंट में या मार्केट में वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है, उतार सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन हर व्यक्ति को अपना अकाउंट ऑपरेट करते समय लेना चाहिए। सुदीप, अब अगर निवेश की ओर बात करूं तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें मान लीजिए कई बार जब बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा था, बहुत लोग जो शायद बाजार की जानकारी पूरी नहीं थी वो भी उसमें कदम रख रहे थे। आज जब बाजार गिरा है तो कई लोग अब नुकसान जो अगर उठा रहे हैं तो उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? कोई भी निवेशक अगर लॉन्ग टर्म व्यू ले रहा है, थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू ले रहा है, तो मेरे ख्याल से आज उनको निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के जरिए हो या डायरेक्टली हो। दूसरी बात यह है कि अगर somebody wants to for a very short period या मीडियम टर्म दे वांट टू पुट सम मनी एंड दे वांट टू बी एब्सोल्युटली सेफ, तो हमारे ख्याल में यही है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आज के दिन में एफएमपी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्रोडक्ट ला रहे हैं। उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो एफएमपी के रेट्स भी बढ़ गए हैं। आज के दिन में 10 के आसपास रेट में एफएमपीज हैं। फिक्स्ड पीरियड आप उसमें पैसा रखेंगे, आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, वो एक अच्छा जरिया है। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी अपहीवल होता है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट हम लोग हमेशा गोल्ड रिकमेंड करते हैं। एंड वी हैव सीन आल्सो पीपल डू कम एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो इफ समबडी हैज टू प्ले वेरी सेफ, ही कैन ऑलवेज बाय गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं एनएसडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गगन राय से और रिलायंस मनी के डायरेक्टर और सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय से। सुदीप, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि इस ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे समय में क्या एसेट एलोकेशन अगर आपकी ठीक रहे तो वो कितने फायदेमंद रहती है और क्या ध्यान में रखते हुए आप अपनी एसेट एलोकेशन आपको करनी चाहिए? 3 हिस्सों में आपके एसेट्स को बांटने चाहिए। एक जो आपको इमीडिएट यूज के लिए चाहिए, वो दैट पार्ट ऑफ योर फंड्स शुड ऑलवेज रिमेन लिक्विड। तो आज पहले जैसे हम लोगों के पास सिर्फ बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते थे, आज आपके पास और एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स के कैश फंड या लिक्विड फंड। यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है एंड वो इफ यू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्कीम, it comes to you as tax free income, which is much better return, much better होता है बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में। सो शॉर्ट टर्म जो आपको लिक्विडिटी वो इसी में रखना चाहिए। आपका एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है कि बच्चे की पढ़ाई, किसी की शादी या कोई घर बनाना है, ये लॉन्ग टर्म फंड्स पार्क करना चाहिए कोई इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का यूलिप में। पर ये ध्यान में रखिए कि इसमें आपका टाइम होराइजन 10 साल प्लस होना चाहिए और एक बीच का हिस्सा होता है जहां पे आप अगर आपको जरूरत पड़े यू कैन ब्रेक इट। हमारे हिसाब से ये भी आपका रहना चाहिए इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, पर वहां पे आप थोड़ा ज्यादा केयरफुली सिलेक्ट करिए। मे बी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मे बी इफ यू वांट टू टेक एन एग्रेसिव पोजीशन, अगर at any particular time कोई अच्छा सेक्टर लग रहा है, उस सेक्टर का सेक्टोरल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये कई बार इस बारे में बातचीत हो रही है अलग अलग जगह से कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी जरूरी है कि उनकी एक सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी हो जो कि निवेशक के लिए काफी फायदेमंद हो, कि आज अगर वो आज के इस समय में उसे पूरी जानकारी या एक जगह पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है जहां जहां म्यूचुअल फंड में निवेश किया। आपकी राय इस बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जहां तक इक्विटी शेयर्स का सवाल है, डिबेंचर्स का सवाल है, एनसीडीज, पीसीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब आज डिपॉजिटरी में आ गए हैं और एक इन्वेस्टर जो है वो अपने अकाउंट में ये सब एक ही जगह पे देख सकता है। इसके अलावा
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, वो भी डिपॉजिटरी में आ गए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा है, वो अभी भी डिपॉजिटरी से बाहर है। तो बजाय इसके कि एक सेपरेट डिपॉजिटरी बनाई जाए म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो भी डिपॉजिटरी को हुक ऑन कर सकते हैं और एक ही अकाउंट के अंदर आपके किस म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स हैं, ये भी इसको भी डिपॉजिटरी में लाया जा सकता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स ये सब एक ही अकाउंट में आ जाएंगे। एनएसडीएल काफी इन्वेस्टर रिलेटेड अपने फोरम्स करता है। क्या अभी भी बहुत लंबा सफर है जब तक हम भारतीय निवेशक को और वेल इन्फॉर्म्ड बना पाएं? 1996 में जब हमने डिपॉजिटरी स्टार्ट की, तब से हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार करने शुरू किए। आज तक हमने 900 सेमिनार किए हैं, जो कि 1,10,000 लोगों ने अटेंड किए हैं। दूसरी बात यह है कि ये सेमिनार सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में नहीं किए, हमने 12 भाषाओं में सेमिनार किए हैं। इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टर एजुकेशन जो है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। शायद यही वजह है कि हमारे डीमैट एप्लीकेशंस में ना कोई कमी आई है, ना ही इन्वेस्टर पैनिक कर रहा है मौजूदा हालात देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। पहला कदम के इस सफर के लिए फिलहाल इतना ही। हम वापस लौटेंगे एक नई शुरुआत, एक नए रूप के साथ, और फिर हम साथ मिलकर रखेंगे समझदारी भरे और फायदेमंद निवेश की तरफ पहला कदम।